ये दृश्य न्यूयॉर्क शहर का है, जहां अचानक बॉनविट टेलर डिपार्टमेंट स्टोर में एक भयानक बम विस्फोट होता है। धमाके से कई गाड़ियां उलट जाती हैं। सब कुछ समझने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एनवापीडी की मेजर केस यूनिट के इंस्पेक्टर वॉल्टर कॉब को एक रहस्यमयी कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को साइमन कहता है। साइमन लेफ्टिनेंट जॉन मैकलेन को बुलाने की मांग करता है। वो साइमन सेज नाम के खेल की तर्ज पर आदेश देता है। अगर मैकलेन को तुरंत 168 स्ट्रीट और एम्स्टर्डम एवेन्यू हार्लेम के कोने पर नहीं भेजा गया तो वो एक और बम फोड़ देगा। शर्त यह है कि जॉन को एक बेहद उकसावे वाला सैंडविच बोर्ड पहनकर वहां जाना होगा। लेकिन जॉन मैकलेन सस्पेंडेड है और नशे की हालत में घर में पड़ा है। ऐसे में इंस्पेक्टर वॉल्टर खुद जाकर उसे उठाता है। जॉन अब भी नशे में धुत है, नींद में झूमता हुआ। वॉल्टर को पता चलता है कि पिछले 2 रातों में ब्रुकलिन के रेड होक इलाके में 3 हत्याएं हुई हैं और स्टैटन आइलैंड के एक कंस्ट्रक्शन यार्ड से 14 डंप ट्रक चोरी हो गए हैं। वो ये जानकारी जॉन को देता है और बताता है कि साइमन ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी तो वो एक और बम फोड़ देगा। जॉन ये जानना चाहता है कि आखिर साइमन उसे ही क्यों निशाना बना रहा है, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं पता। साइमन के कहे अनुसार जॉन को न्यूयॉर्क की सड़कों पर 10 ब्लॉक दूर उतार दिया जाता है, जहां उसे एक ऐसा सैंडविच बोर्ड पहनना होता है जिस पर नस्लवादी संदेश लिखा होता है। ये इलाका हार्लेम है, एक ऐसा इलाका जहां ये बोर्ड पहनना मौत को न्योता देने जैसा है। जॉन को वहां एक इलेक्ट्रिशियन और दुकानदार ज्यूस कार्वर टकराते हैं। ज्यूस पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन जब जॉन उन्हें अपनी मजबूरी बताता है तो वो समझते हैं। इसी बीच कुछ गैंग सदस्य वहां आ जाते हैं और जॉन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी ज्यूस तेजी से काम करता है, जॉन की पीठ पर छुपी हुई बंदूक निकालता है और हालात को संभाल लेता है। दोनों किसी तरह टैक्सी में भाग निकलते हैं, जो शुरू में अजनबी थे, अब एक खतरनाक मिशन में एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। जॉन मैकलेन और ज्यूस आखिरकार एक पुलिस प्लाजा पहुंचते हैं। वहां एक बम विशेषज्ञ चार्ली एक परित्यक्त सूटकेस को एक प्लेग्राउंड से लाकर दिखाता है। चार्ली बताता है कि इस बम की बनावट बेहद खतरनाक और जटिल है। ये एक बाइनरी लिक्विड बम है, 2 अलग अलग तरल पदार्थ जो अलग अलग सुरक्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही आपस में मिलते हैं कुछ ही मिनटों में भीषण विस्फोट कर देते हैं। पुलिस के पास रिपोर्ट्स हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिन कच्चे रसायनों की चोरी हुई है उनसे 20,000 पाउंड ऐसा विस्फोटक बनाया जा सकता है। इसी बीच फिर से साइमन का फोन आता है। जॉन और साइमन के बीच एक तीखा शब्दों का युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को तीखे ताने मारते हैं, लेकिन जॉन की बातों से साइमन थोड़ा असहज हो जाता है। वॉल्टर इस बहस के बाद जॉन को केस से हटाने और उसका प्रमोशन रोकने की बात करता है, लेकिन साइमन सीधा कहता है, मैं मैकलेन को तुम्हारे फोर्ट नॉक्स के सारे सोने के बदले भी नहीं छोड़ूंगा। फोर्ट नॉक्स मतलब, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। जॉन की तीखी बातों से साइमन का जर्मन लहजा बाहर आ जाता है और वो हकलाने लगता है, जैसे जॉन ने उसकी किसी गहरी कमजोरी को छू लिया हो। साइमन एक और खतरनाक चुनौती देता है। अगर जॉन मैकलेन और ज्यूस कार्वर ने समय पर उसका खेल नहीं खेला तो वो और बम फोड़ देगा। मजबूरी में दोनों मान जाते हैं और तेजी से एक पब्लिक टेलीफोन की ओर भागते हैं। फोन पर साइमन बताता है कि उसने एक ट्रेन में बम रखा है जो न्यूयॉर्क की सबवे स्टेशन तक पहुंचने वाली है और वो स्टेशन 90 ब्लॉक्स दूर है। उनके पास सिर्फ 30 मिनट है। मैकलेन एक टैक्सी कब्जे में लेता है और समय बचाने के लिए सीधे सेंट्रल पार्क के बीचों बीच से गाड़ी दौड़ाता है। वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। आखिरकार वो 3 ट्रेन में सवार हो जाता है जो वॉल स्ट्रीट स्टेशन की ओर जा रही है। बम वही लगाया गया है। उधर ज्यूस भी टैक्सी लेकर स्टेशन की ओर निकलता है ताकि कोई बैकअप प्लान हो। ज्यूस पहले स्टेशन पहुंच जाता है और जब तक मैकलेन ट्रेन के इमरजेंसी फोन सिस्टम में छुपाया गया बम ढूंढ पाता है, ज्यूस बम को पटरी पर फेंक देता है और अगले ही पल बम जोरदार धमाके से फट जाता है। बम तो टल गया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैकलेन और ज्यूस अब एनपीडी के साथ फिर से जुड़ते हैं, जहां कुछ एफबीआई और सीआईए एजेंट से उनकी मुलाकात होती है। शुरुआत में एजेंट बताते हैं कि साइमन असल में एक भाड़े का सैनिक है। नाम है पीटर क्रिएग, जो एक समय पर नेशनल पीपल्स आर्मी का कर्नल था। लेकिन तभी वे एक चौंकाने वाला राज खोलते हैं। उसका असली नाम साइमन पीटर ग्रूबर है। वो हांस ग्रूबर का भाई है, वही हांस जिसे जॉन मैकलेन ने लॉस एंजेलिस में सालों पहले मार गिराया था।